आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। पहले समय और देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाता है। जो झारखंड की बात करें तो झारखंड में चल रहा है SIR। इसमें मृत व्यक्ति स्थानांतरित जिसका हो गया है या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने और पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य किया जाता है। हालांकि विपक्ष की ओर से इसका जोरदार विरोध किया गया, लेकिन SIR झारखंड में जारी है। इससे देखिए क्या होता है कि झारखंड की बात करें तो इससे चुनावी प्रक्रिया को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने में मदद मिलती है। पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में SIR हुआ, उसके बाद चुनाव हुए। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और इसके बाद इसके तहत ही झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराया जा रहा है। झारखंड में यह प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो गई है और 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हालांकि BLO से लोग संपर्क कर रहे हैं कि किस तरह से मतदाता सूची में हमारा नाम है और कहां कैसे है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार बता दें कि झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इसके बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक लिए जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ये भी है कि कोई भी दावा, किसी भी प्रकार से परेशानी है किसी को, तो उसकी भी बातचीत होती है, उसका भी निवारण किया जाता है। और इसमें दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक लिए जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में कुल 2,64,89,777 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए राज्य में 29,571 BLO तैनात किए गए हैं, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से 21,644 BLA लगाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि BLO घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच कर रहे हैं और आवश्यक सुधार दर्ज किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार झारखंड में 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। हालांकि SIR जारी है। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति, किसी को परेशानी है, किसी को दावा करना है तो वो दावा कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, का भी समय दिया गया है। वहीं दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर 2026 को झारखंड की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और आयोग का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि SIR एक सहभागी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारी सभी की अहम भूमिका होती है और SIR कितना महत्वपूर्ण है ये अब लोग समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत हैं, उसके भी नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में शामिल हैं, जो दूसरे राज्य में चल गए हैं, जो विदेशों में भी चले गए हैं, वहाँ बस गए हैं, तो उनका यहाँ पर किसी भी प्रकार से चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वैसे लोगों का यहाँ पर नाम कटेगा। हालांकि झारखंड में 2029 में चुनाव है, लेकिन SIR को लेकर जिस तरह से विपक्ष का हंगामा बिहार चुनाव से पहले दिखा, बंगाल चुनाव से पहले दिखा, अब विपक्ष को भी शायद ये समझ आ रहा है कि SIR जरूरी है और ये एक जरूरी प्रक्रिया है और इसके चलते SIR का विरोध करने के चलते कहीं बुरी तरह जो हार हो रही है विपक्ष की, कहीं ये तो कारण नहीं है। इसीलिए SIR को लेकर विपक्ष ने अब सीधा रुख अपनाया है कि SIR जरूरी है, लेकिन उनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि SIR हो, लेकिन वैसे लोगों का नाम ना कटे जो सही व्यक्ति हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे, वैसे व्यक्तियों का नाम काटना उचित नहीं है। और हालांकि चुनाव आयोग का कहना है किसी भी प्रकार से अगर किसी को दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और ये पूरी तरह से एक निष्पक्ष प्रक्रिया है जो SIR है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।